महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे श्रीरामाच्या दर्शनासाठी अयोध्येला यायला निघालेले आहेत। अवघ्या काही वेळातच त्यांचं इथं आगमन होणार आहे, पण त्यांच्या आगमनासाठीची सगळी तयारी ही इथे या शरयू तीरावर केली जाते। इथे शरयू तीरावर ते आरती देखील करणार आहेत। सहकुटुंब एकनाथ शिंदे त्या शरयूच्या आरतीमध्ये सहभागी होणार आहेत। पण या शरयूच्या आरतीचा जो काही इतिहास आहे आणि तो ज्या महंतांनी सुरू केला ते महंत शशिकांतजी आपल्याबरोबर आहेत। नेमकी ही जी शरयू नदी आहे त्या शरयू नदीचं महात्म्य आणि इथल्या शरयू आरतीचं महात्म्य आपण त्यांच्याकडून समजून घेणार आहोत। महंत जी, जहाँ तक बात है कि इस शरयू के घाट पर ये महाआरती का जो शुरुआत हुई, इसे अब 10 साल होने आए। 2013 में ये शुरू हुआ, तो ये शुरू होने की जो मूलतः कल्पना थी आपको किस तरह से, किस कारण आई? निश्चित रूप से मैं चारों कुंभों में और प्रतिवर्ष प्रयागराज में जाया करता था, अभी भी जाता हूँ, मेरे कैंप लगते हैं वहाँ पर। मैं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम में माँ गंगा जी की आरती होती थी उस समय, आज भी होती है, और हरिद्वार में और ऋषिकेश में सिद्धानंद मुनि जी महाराज जी के द्वारा। तो ये प्रेरणा मुझे वहीं से मिली, क्योंकि यहाँ एक पूरी तरह से शून्य वातावरण था माँ सरजू जी के तट पर। तो मेरे मन में कल्पना हुई और मेरी इच्छा हुई, यह भगवान की ही इच्छा मान के समझा जाए, तो मेरी इच्छा हुई कि यहाँ भी भव्य रूप में एक बढ़िया दिव्य माँ सरजू जी की आरती होनी चाहिए। तो 2013 से मैंने कुंभ के बाद लौटा, जब मैं कुंभ से फरवरी में मैं कुंभ से लौटा, और मार्च में रामनवमी के पावन अवसर पर तृतीया तिथि को मैंने यहाँ पर माँ सरजू जी की आरती संतों के समुदाय के साथ शुरू की। महंत जी, लेकिन जब आपने यहाँ पर इस शरयू की महाआरती की शुरुआत की, तो ऐसे कहते हैं कि माँ शरयू के घाट पर आकर अगर कोई अपने सच्चे दिल से कोई अपनी मन्नत बोल देता है या कोई जो प्रार्थना करता है तो पूरी हो जाती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? माँ गंगा और माँ शरयू के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से माँ सरजू जी साक्षात ब्रह्म के रूप में यहाँ प्रवाहित हो रही हैं। जैसा हम सारे लोग जानते हैं, भगवान राम की सहप्रिया हैं, और भगवान राम के नेत्रों से माँ सरजू जी का उद्गम है, और भगवान के श्री चरणों से गंगा जी का उद्गम है। गंगा जी मैया भी प्रणाम है, और माँ सरजू जी की महिमा तो भगवान श्री राम अपने मुखारबिंद से कहते हैं, जा मज्जनते बिनह प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। केवल मज्जन करने मात्र से ही भगवान का सामीप्य मिलता है। सरजू जी में अवगाहन करने से, उनका दर्शन करने से सारे पाप सहज में नष्ट हो जाते हैं। और भगवान राम को जब भी अवसर मिलता था, जब भी उन्हें समय मिलता था, तो अपने सखाओं के साथ, बाल गोपाल के साथ आकर के सरजू जी के किनारे ही क्रीड़ा कर्तन करते थे। ऐसा उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने और वाल्मीकि रामायण में किया। महंत जी, जहाँ तक बात है कि ये शरयू के घाट पर जो आरती की शुरुआत हुई उसे 10 साल हुए। अब इसका देखा जाए तो इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। उस ट्रस्ट का मूलतः स्वरूप क्या है, उसमें कौन लोग हैं, और ये जो ट्रस्ट बनाने की जो कवायद थी उसमें काफ़ी पीड़ा आपको हुई, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि श्री राम जी की कृपा से शायद आप उसमें से आगे निकल गए, और अब ये कारवां जो है आगे चलता जा रहा है। निश्चित रूप से संतों के समुदाय को लेकर के, क्योंकि अयोध्या संतों की भूमि है और महापुरुषों की भूमि है, तो संत भगवान का सानिध्य रहा और उनका सहयोग भी मेरे साथ रहा, और उन सब को लेकर के मैंने एक समिति का गठन किया। समिति के गठन में कुछ प्रमुख संतगण हैं और कुछ लोग भी हैं, तो कुछ सामाजिक लोग भी हैं, उनको लेकर के मैंने इस समिति का गठन किया। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जब वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने आकर के सरजू पूजन किया, और इसको भव्य बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी सपोर्ट उन्होंने इस संस्थान को किया। आज भी उनका सपोर्ट है। लेकिन महंत जी, आपको शायद ये जवाब जो है थोडा तिखा लगेगा, पण मी आपल्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की या प्रश्नावर महंतजी यांच्याकडूनच आपण उत्तर घेणं गरजेचं आहे। महंतजी, मुझे ये बताइए कि एक समय ऐसा था कि यहाँ पर जो हिंदुत्व
को अपनापन मानने वाले योगी आदित्यनाथ जी को भी आने के लिए कुछ लोग मना कर रहे थे, वो भी यहाँ आने से कतरा रहे थे। तो वो क्या क्या था, असल में क्या हुआ था? नहीं नहीं नहीं, महाराज जी के हृदय में कोई ऐसी बात नहीं थी। लोगों की अपनी भावनाएं थी, लोगों का अपना विचार था। महाराज जी ने कभी नहीं, महाराज जी ने मुक्त मन से कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा। माँ सरजू जी के पूजन में आए और यहाँ आरती करी, और उसके बाद से दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य दिव्य, पूरे विश्व में आप उसका दर्शन करते हैं, अलौकिक। आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश में जो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए अब पूर्णतः लगा रहा हो। और मैं आपको बताऊं, गोरक्ष पीठ ने ही राम जन्मभूमि के आंदोलन को एक धार दिया। जब विश्व हिंदू परिषद भी इस आंदोलन में नहीं था, तब गोरक्ष पीठ ने रामलला को मुक्त कराने के लिए गोरखपुर से यहाँ आकर के संतों के समुदाय को जोड़ करके, सबको जोड़ करके एक विशाल आंदोलन उस समय भी गोरक्ष पीठ ने किया था। तो उसी पीठ से महाराज श्री हैं, और अपने पूर्वजों के विचारों को, उनके आशीर्वाद को लेकर के वो चलते रहे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा उनके ऊपर है, और उन्होंने ऐसा कार्य किया जो भूतो न भविष्यत। अयोध्या के लिए तो न्यौछावर हैं उनके सब कुछ। महंत जी देखिए, यहाँ पर इसके पहले जो सूबा के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो यहाँ पर आए थे, उद्धव ठाकरे जी। अब एकनाथ शिंदे आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आते। इसके पहले जब काशी विश्वनाथ का जब एक अवसर था, तब यहाँ पर 7 राज्यों के मुख्य, 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं, उस समय का समा, और जब मोदी जी आए उस वक्त यहाँ का जो नज़ारा था, वो सारी चीज़ों को आप कैसे बयां करते हैं? मैं बहुत सुंदर ढंग से देखता हूँ उसे। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका आगमन राजा भगवान का रूप होता है। हमारे पूरे भारतवर्ष के वो राजा हैं, और ऐसा मानना है, हमारी संस्कृति का मानना है, सनातन धर्म का मानना है कि राजा में भगवान का रूप होता है। वो चाहे किसी राज्य का राजा हो, चाहे किसी देश का राजा हो, उसमें भगवान की आभा होती है। जिस देश के राजा होते हैं, उस देश के जो मुख्य ठाकुर जी होते हैं, जिनको हम अपना सर्वस्व मानते हैं, विदेश हो देश हो, उन सब में भगवान की आभा जाके विद्यमान हो जाती है। तो निश्चित रूप से उनका आना तो सीधे एक बहुत अच्छी बात है। और हर प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए, उनके भी आने से गौरव था, लेकिन पूरा अवध गौरवान्वित हुआ माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आने से, क्योंकि जिस तरह से हमारी संस्कृति को, हमारे देश को चरमोत्कर्ष पर लेकर गए हैं और हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा की है। हमको नहीं लगता है, आप भी मीडिया जगत से जुड़े हुए जर्नलिस्ट हैं, आप भी देखते होंगे, ऐसा किसी ने नहीं किया। मंत्र जी, अब सबसे कठिन सवाल, राम मंदिर का जो निर्माण है, उस पर पूरे देश की नहीं, विश्व भर की सबकी निगाहें लगी है। क्या 2024 में आने वाले चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, राम मंदिर बन के तैयार होगा? और अगर होगा तो उसका कौन सा स्वरूप लोगों के लिए खुल जाएगा? भव्य दिव्य रूप जो प्रथम तल का है, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी उसी बात को जानता हूं। तो निश्चित रूप से प्रयास है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का, और सारे पदाधिकारीगण, सारे अधिकारीगण इसी प्रयास में लगे हैं कि 2024 में भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाए, रामलला सरकार। हे आहेत महंत शशिकांत जी, आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार 2024 मध्ये राम मंदिराच्या पहिल्या तळाचं हे जे संपूर्ण निर्माण आहे, हे भक्तांसाठी खुलं केलं जाणार आहे। एकूण 3 मजली राम मंदिराचा जो संकल्प आहे तो करण्यात आलेला आहे, आणि तो येणाऱ्या काळात लवकरात लवकर पुरा व्हावा, असा भारत सरकारचा, उत्तर प्रदेश सरकारचा आणि सगळ्यांचाच राम भक्तांचा प्रयत्न आहे। तो प्रयत्न किती यशस्वी ठरतो, यासाठी भगवान श्रीरामाचे आशीर्वाद देखील तितकेच गरजेचे आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमित गायकवाडसह मी राजेश कुचरेकर, टाइम महाराष्ट्र, अयोध्या।